हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा जी। अरे हैप्पी बर्थडे तो छोड़, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, उसकी इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रही है और तू मेरे बर्थडे पार्टी में ये 100 रुपए का सनी मार्केट से टी शर्ट पहन के आ गया। तमीज भी नहीं है तुझे? क्या मैनर नहीं है? माँ बाप ने मैनर नहीं सिखाया तुझे? तुझे पता भी है कि मेरे बर्थडे पार्टी में शहर के नामी गरामी आदमी आ रहे हैं। अगर वो देखेंगे कि मेरा दामाद ये फटा हुआ, पता नहीं लगता किसी से मांग के लाया है या उधार मांग के लाया है, ये टी शर्ट और काला पैंट पहन के आ गया, मेरी इज्जत क्या रहेगी? अरे मैं मानता हूं कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन कम से कम ससुर की इज्जत का तो ख्याल रखता नालायक। मेरी बिटिया की अकल भैंस चराने चली गई थी, जो तुझ जैसे गधे को अपना पति बना ली। अरे गधा कितना भी दौड़ लेगा ना बेटा, वो रेस कभी नहीं जीतता है। लेकिन नहीं, बिटिया के दिमाग पे तो तेरे इसका भूत सवार था कि मेरे विरोध करने के बावजूद भी उसने तुझसे शादी करके मेरा समाज में नाक कटवा दिया, इज्जत डुबा दी, नालायक कहीं की। अरे बस कीजिए पापा जी, अब बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी आपने मेरी। मैं तो सोच रहा था कि आज आपका बर्थडे है तो आपके बर्थडे पे आके आपको गिफ्ट दे दूंगा, पार्टी अटेंड कर लूंगा, लेकिन नहीं, आप तो रोज की तरह आज भी मुझे जलील कर रहे हैं। अच्छा, तो तू मेरी पार्टी में आके मुझ पे एहसान किया है क्या? कम से कम इतना मैनर तो होना चाहिए था ना कि तू कहां जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कम से कम उस लायक अपना ड्रेस तो पहन के आता। लेकिन कैसे पहन के आएगा? कपड़े तो है नहीं पहनने के लिए, है ना? है? तुम्हारे माता पिता ने भीख मांग के कपड़े पहने, वही तू पहन के आ गया। सच सच बता, ये कपड़ा तेरा है या तूने किसी भिखारी के गठरी से डाका मार के ये कपड़ा उड़ा लिया और पहन के चला आया? अरे तेरी मैंने बेइज्जती की है, तेरी इज्जत ही क्या है जो तेरी बेइज्जती हो गई? इज्जत तो चली गई है मेरी बेटी की। और सुन, तुझे नहीं अटेंड करना है ना मेरी पार्टी, एक काम कर, चल तू 9 2 11 हो, मेरी बिटिया आई है, ये पार्टी सेलिब्रेशन करके ही जाएगी, ठीक है? चल निकल। बस पापा जी बस, बहुत बेइज्जती हो गई अब मेरी, अब और सहन नहीं कर सकता मैं। शीतल, तुम चलो मेरे साथ घर, हमें नहीं आना इनकी पार्टी में। खबरदार बेटी, अगर इस कांगले के कहने पे आके तू मेरा पार्टी छोड़ के गई तो जाने दे, इसको जाना है तो, लेकिन तू मेरा बर्थडे पार्टी एंजॉय करके जाएगी। ठीक है, मुझे आप जैसे इंसान की पार्टी में आने का कोई शौक भी नहीं है। शीतल, ये जो इनके लिए मैं गिफ्ट लेके आया था ना, इनको दे देना और शाम को टाइम से घर आ जाना। ओए सुन, ये अपना गिफ्ट अपने पास लेके जा, 100-150 कुछ गिफ्ट ले आया होगा, और ये गिफ्ट लेके मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता हूँ। चल निकल निकल। सुन बेटिया, एक काम कर, जरा देख ले मेहमानों का स्वागत में कोई कमी न रह जाए। आजा। चलिए पापा जी, मैं ऑटो ले आया। तेरी औकात ऑटो की है, कैब नहीं कर सकता है तू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ससुर जी? माना मेरा वक्त अभी सही नहीं है, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा तो क्या हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे को ऐसे ताने मारते रहेंगे। मेरे भी दिन बदल जाएंगे। अरे तेरी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली है, तू गरीब था और गरीब ही रहेगा, और साथ साथ तूने मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दिया। पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो ध्यान रखते तो है मेरा अच्छे से, आप इस तरीके से बात मत करिए। अरे इस प्यार के कारण ही तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि इससे शादी मत कर, लेकिन तेरे अकल पे तो पत्थर पड़ा हुआ था। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और वैसे भी रिश्तों में ना प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है, पैसे नहीं। बिटिया, पैसा ही जरूरी होता है, और प्यार का अचार डालेगी क्या? अरे शीतल, छोड़ो ना इन सब बातों को। और पापा जी आप भी क्या बात लेके बैठ गए हैं? चलिए ना, ऑटो वाला भी लेट हो रहा है, चलते हैं जल्दी। ओए मैं नहीं जा रहा हूँ ये ऑटो में, तू जा, मैं आता हूँ बिटिया के साथ कैब में। अच्छा, तो आपने कैब मंगवा ली? तो ठीक है, फिर मैं इनको मना कर देता हूँ, कैब से ही चलेंगे सारे हैं। अरे वो हम दोनों जा रहे हैं कैब से, तू ही आइयो ऑटो से। चल बिटिया। चलो ठीक है, आप दोनों कैब में आ जाना, मैं ऑटो से ही आ जाता हूँ। रुको धर्मेंद्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है शीतल मेरे साथ आने की, तुम पापा जी के साथ कैब में ही आ जाओ। और वैसे ही मेरे को तो आदत है ऑटो में जाने की, बस में जाने की। ऐसा करते हैं, डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। जाओ, तुम पापा जी के साथ निकल जाओ। सारी जिंदगी ये ऐसे ही धक्के खाते रहेगा, कभी इसकी किस्मत नहीं बदलने वाली है। चल बेटिया। क्या हुआ धर्मेंद्र?
तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पापा की बात का बुरा लगा क्या? अरे बुरा क्यों ना लगे यार, तुम्हारे पापा मेरे को हमेशा जलील करते रहते हैं। ठीक है, अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा मुझे सुनाते ही चले जाएंगे वो। धर्मेंद्र, लेकिन पापा का कंसर्न भी तो सही है ना। अब हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी जिस घर में जाए वो अच्छा परिवार हो, उसका पति अच्छा कमाता हो और उसकी बेटी खुश रहे। क्या कंसर्न यार, अभी भी इतना बुरा वक्त नहीं आया है हमारा कि हमारे खाने के लाले पड़ गए हों। पैसे हैं अभी हमारे पास इतने, ठीक है ना। वो इस तरीके से मुझे सुनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे जलील करते रहेंगे। अरे इंसान पे जितना पैसा होता है ना, उसको और पैसे की भूख लगी रहती है, कभी उसका मन नहीं भरता है पैसों से। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी, कोशिश तो की थी ना मैंने। अब नहीं हो पा रहा काम तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, मैं तुम्हें समझती हूँ, वो तुम्हें नहीं समझते, कोई बात नहीं, इतना माइंड मत करो। अब बार बार इस तरह से सुनाते रहेंगे, उससे कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। या फिर तो कहीं जाके चोरी करूँ मैं। धर्मेंद्र, तुम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके ना बस मेहनत करते रहो। मुझे तुम्हारी मेहनत पे पूरा भरोसा है, देख लेना तुम ना एक दिन जरूर अचीव करोगे जो भी तुम्हें चाहिए। मिस्टर धर्मेंद्र, आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, देखी थी मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, हमें आपको ये जॉब क्यों देनी चाहिए, और आप में ऐसी कौन सी खास बात है जिस वजह से हम आपको ये जॉब दें? सर, अब मैं खुद की तारीफ खुद से तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं आपकी कंपनी का काम अपना काम समझ के करूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी कंपनी तरक्की करे। क्योंकि अगर हमारी कंपनी तरक्की करेगी तो हमारी भी तो तरक्की होगी ना सर। इसलिए सर मैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने साथ के एम्प्लॉयज़ को भी मैं बोलूँ कि वो भी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें। जब सब मिलके डेडिकेशन से काम करेंगे ना सर, तो आप देखना हमारी कंपनी वो दिन दूर नहीं होगा जो इस देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। हमने बहुत से इंटरव्यू लिए हैं और सब एम्प्लॉय अपने बारे में ही सोचते हैं। तुम पहले हो जो इस कंपनी के बारे में सोच रहे हो और इस कंपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, और ये सब देख के हमें लगता है कि हमें आपको एक मौका तो देना चाहिए। यू आर सिलेक्टेड, आप कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे इस मौके की बहुत टाइम से तलाश थी। ठीक है सर, एंड अगेन थैंक यू। ये देखो शीतल, मैंने नया मकान ले लिया। और पापा जी, आप कहा करते थे ना कि मैं एक नकारा और निकम्मा किस्म का इंसान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से ये घर खरीदा है। आपको क्या लगता था कि कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं? इंसान अगर मेहनत करे ना तो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकता है। अरे दामाद बाबू, इतना बड़ा घर, मुझे तो पहले से पता था कि आप बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं। देखिए, भगवान ने आपको सफलता दे दी ना। और मैं तो आपको ऐसे ही ताने मारा करता था कि मेरे ताने सुन सुन के जीवन में तरक्की की राह पे आगे बढ़ो, और देखो मेरे ताने ने तो कमाल कर दिया। आज आप अपनी जिंदगी में सफलता पा चुके हैं। अरे बस कीजिए, ये झूठी हंसी मत दिखाइए मेरे सामने। समझ में आ गया ना? मुझे समझ में आ रहा है कि अंदर ही अंदर आप जल रहे होंगे कि मैंने इतनी तरक्की कैसे कर ली। आपने कभी भी मेरी तारीफ नहीं करी है, हमेशा सोसाइटी में मेरे को नीचा ही दिखाया है आपने। कई बार तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था आपकी इन बातों का, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। लेकिन आपने मेरी बेइज्जती करने की ना एक भी छोटी सी भी कसर नहीं छोड़ी है। धर्मेंद्र, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें ना पूरा सच नहीं पता है, इतना उल्टा सीधा मत बोलो पापा को। बस करो शीतल, तुम्हें सब कुछ पता है कि किस तरीके से तुम्हारे पापा मेरी बेइज्जती किया करते थे। इनकी साइड मत लो अब तुम। और अगर तुम्हें इतना ही पता है तो बताओ ना क्यों करते थे ये जानबूझ के ये सब? तुम सुनना चाहते हो ना तो सुनो। पापा ये सब जानबूझ के करते थे। पापा, आप मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा धर्मेंद्र को बेइज्जत क्यों करते रहते हैं? देख बिटिया, मैं जानबूझ के ऐसा बोलता हूँ। एक बात बता तू ही, जब से धर्मेंद्र की नौकरी गई है तब से वो एकदम रिलैक्स हो गया है, घर में नल्ला की तरह बैठा रहता है। अरे सोसाइटी में बाहर मुझे निकलना पड़ता है, मुझे लोग ताना देते हैं कि आपका दामाद तो आजकल नौकरी करता नहीं है, तो उसका परिवार कैसे चलेगा।
अगर वह इसी तरह हार मान के बैठा रहेगा तो बता बेटा जिंदगी कैसे कटेगी। मैं तो उसे ताने इसलिए मारता हूं कि उसे आत्मग्लानि महसूस हो और वो जीवन में ऊपर उठने का प्रयत्न करे। देख, मैं भले ही ताने मारता हूं, लेकिन तू तो पत्नी है ना, है? उसे प्यार से समझा कि जिंदगी वैसे ही चलेगा क्या, उसे प्रयत्न करना चाहिए। और मैं जानता हूं कि धर्मेंद्र बहुत काबिल इंसान है, अगर वो दिल से मेहनत करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। आप सही कह रहे हैं पापा। देख ले सारा चीज। तो ये थी पूरी सच्चाई। धर्मेंद्र, पापा तुम्हें कोई अपना दुश्मन नहीं मानते, ये तो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं। ये तुम्हें बस कामयाब होते हुए देखना चाहते थे। क्या पापा जी, आपने ये सब मेरे साथ इसलिए किया क्योंकि मैं जॉब नहीं करता था और आपके तानों से परेशान होकर मैं जॉब करने लगूंगा? थैंक यू सो मच पापा जी इन तानों के लिए। शायद आपके इन तानों की वजह से ना आज मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। अब मुझे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत मैं ही था। दरअसल क्या है ना, जब मेरी जॉब छूटी ना तो मैंने 1-2 जगह तो ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मैं रिलैक्स घर पे बैठ गया। शायद मुझे घर पे रिलैक्स नहीं बैठना चाहिए था, अपने लिए काम ढूंढना चाहिए था। और आज जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कामचोर बन चुका था। और जो ये नौबत मेरे ऊपर आई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा था। और आज एक बात मुझे और समझ में आ रही है कि आदमी की इज्जत तब भी तक है जब तक वो कमा रहा है, और जिस दिन वो कमाना बंद कर देता है ना, तो बाहर के लोग तो छोड़ो, उसके खुद के अपने लोग भी उसे ताने मारने लग जाते हैं। समाज भी उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। खैर छोड़िए ये सब, जो कुछ भी हुआ ससुर जी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। लेकिन हाँ, आपसे मैं अब वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागूंगा मैं। थैंक यू सो मच मुझे रास्ता दिखाने के लिए। कोई बात नहीं दामाद बाबू, आप माफ़ी मत मांगिए। मेरा अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा गलत था जो आपको बुरा लगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अरे नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए, बल्कि आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया ये सब कर। खैर छोड़िए पापा जी, इतनी खुशी के मौके में मैं क्या बात लेके बैठ गया। शीतल, एक काम करो ना, पापा जी और मेरे लिए 2 कप चाय बना लाओ। हाँ, मैं भी बना के लाती। पापा जी आप प्लीज़ बैठिए वहाँ पे, आइए।